बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 4 तस्वीरों के साथ। आज सियासत का सुपर संडे रहा। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने दांव खेले। सीएम योगी अयोध्या में रहे तो सीएम के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका गांधी हुंकार भरती नजर आई। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव हरदोई में बीजेपी पर जमकर बरसे तो सहारनपुर में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ताल ठोकते नजर आए। सभी खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। एक एक कर इन तस्वीरों के पीछे की पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे। और अब सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे की बात करते हैं। सीएम ने यहां पर पहुंचकर सबसे पहले रामलला के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। राम मंदिर निर्माण स्थल पर काबुल नदी का जल छिड़का। दरअसल काबुल की एक लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काबुल नदी का जल भेजा था और ये इच्छा जाहिर की थी कि ये जल राम मंदिर निर्माण स्थल पर छिड़का जाए। इस दौरान सीएम ने दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया, साधु संतों का सम्मान भी किया और कथा पार्क में रामायण चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए रामायण कॉन्क्लेव का समापन भी किया। दुनिया की सबसे सुंदर आध्यात्मिक नगरी के रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। इस प्रकार के आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन इस प्रयोजन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। आपकी इस आस्था का ही तप है, परिणाम है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना हमारे पर्व और त्योहारों के दौरान पूरी तरीके से नियंत्रण में है। आप देख सकते हैं, आतंक के साये में रह रही एक बालिका अपनी आस्था को किस रूप में प्रकट करती है कि उसे लगा है कि नहीं, भले ही मुझे संकट है लेकिन मेरे राम मुझे मेरे संकट से मुक्त करवाएंगे। और अखिलेश यादव का जिन्ना प्रेम देखने को मिला है। हरदोई में रैली में जिन्ना का जिक्र पटेल और जिन्ना की सोच एक, ये कहा है अखिलेश यादव ने। जिन्ना ने आजादी दिलाई। अखिलेश यादव ने ये बात भी कही हरदोई में और इस पर अब बवाल मचना लाजमी है। जिन्ना का जिक्र अखिलेश यादव ने किया है। हरदोई में यहां पर विजय रथ यात्रा निकालते हुए पहुंचे थे अखिलेश यादव, जहां पर उन्होंने कहा कि जिन्ना और सरदार पटेल, इन दोनों की भूमिका एक जैसी है, इन दोनों की सोच एक जैसी थी। के नाम से भी जाने जाते हैं सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। और 2022 के सियासी रण में हर ओर सियासी शोर सुनाई दे रहा है। सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। कहा विपक्ष चुनाव आते ही गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। योगी ने पूछा अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले क्या जनता से माफी मांगेंगे। वहीं हरदोई में अखिलेश ने बीजेपी पर पलटवार किया और गोरखपुर पहुंची प्रियंका गांधी ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नाराजगी दिखाई और जमकर गर्जी मो। सीएम योगी एक तरफ सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष पर करारा प्रहार भी कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि पहले होली दिवाली से पहले फतवे जारी होते थे, लेकिन आज राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले खुद को राम भक्त बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग गिरगिट से भी तेज रंग बदल रहे हैं। दीपावली के पहले, होली के पहले इनके फतवे जारी होते थे, कहते थे होली 12 बजे के बाद नहीं मनाएंगे। भाइयों बहनों, ये सब अपना रूप और रंग बदलेंगे। कभी कभी तो इनके कृत्यों को देख के गिरगिट भी शर्मा जाएगा। योगी ने राजभर समाज को संबोधित करते हुए अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुहेल देव के नाम पर राजनीति करने वाले मोहम्मद गोरी और गजनवी के अनुयायी रहे हैं। कौन लोग हैं जो आज महाराज सुहेल देव के नाम लेने से कतराते हैं? उनके नाम पे राजनीति करेंगे, उनके नाम पे वोट मांगेंगे, लेकिन अनुयायी बनेंगे गोरी और गजनवी के अनुयायियों का ही। वहीं हरदोई में अखिलेश यादव ने भी
बीजेपी पर पलटवार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा इन्हीं छोटी जातियों ने, पिछड़ी जातियों ने, अति पिछड़ों ने रास्ता खोला था। जिस तरीके से वो अपमानित हुए हैं, उनके साथ धोखा हुआ है, वो एक एक करके दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक भाई इनके लिए दरवाजा बंद कर रहे हैं। उधर गोरखपुर में प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, मैं सिर्फ यही दुख देखती हूँ कि जहाँ संकट है, जहाँ मुश्किल है, जहाँ संघर्ष है, वहाँ सरकार अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और मदद नहीं करती। बहरहाल 2022 से पहले चुनावी शोर में हर तरफ अपनी ढपली, अपना राग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर राष्ट्रीय लोकदल ने बाकी पार्टियों से एक कदम आगे रहते हुए आज चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने घोषणा पत्र को 2022 के 22 संकल्प का नाम दिया है। आरएलडी के घोषणा पत्र में निजी और सरकारी क्षेत्र में 1 करोड़ नौकरियां, महिलाओं को 50% आरक्षण, गन्ना किसानों को लागत का 1.5 गुना देने का वादा किया गया है। 17 दिनों में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, ये बात भी लिखी गई है। शहीद जवानों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए, केंद्र सरकार की तर्ज पर किसानों को 6000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। किसानों और बुनकरों के बिजली का बिल माफ किया जाएगा, ये वादा भी उन्होंने किया है। इसके अलावा आगे आने वाले बिलों का आधा कर दिया जाएगा। तो एक बड़ा दावा किया जा रहा है, बड़ा वादा किया जा रहा है जयंत चौधरी की तरफ से। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा भी कई और वादे इस घोषणा पत्र में शामिल हैं। हम चाहते हैं यूपी में तीव्र गति से तरक्की हो। नौजवानों को 1 करोड़ नौकरी देने की हमने योजना बनाई है। किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान योजना में अभी 6000 मिलता है, हम बढ़ाकर उसे 12000 और लघु किसान को 15000 दिलाएंगे। और जो कानून व्यवस्था में कैसे सुधार हो, पुलिस का मनोबल आप कैसे बढ़ा सकते हैं। 6 महीने के अंदर सभी लंबित भर्तियां शिक्षा, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में करने का हमने संकल्प, हमने अपना निश्चय आज सार्वजनिक तौर पर किया है। और साथ साथ जो महिला सशक्तिकरण का विषय है कि जिस तरह से अपराध महिलाओं के विरुद्ध हो रहे हैं, हमने फैसला लिया है कि 50% पुलिस में भर्ती महिलाओं की जाएगी। और सिर्फ पुलिस विभाग नहीं, हर विभाग में 50% महिलाओं की भागीदारी होगी। तो ये मुख्य बातें हैं। 2022 के 22 संकल्प के नाम से हमने 22 मुख्य बातें अपने मैनिफेस्टो में अलग से रखी हैं, पेश की हैं। उधर यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आज आगरा पहुंचे। यहां उन्होंने पेट्रोल की बढ़ती कीमतें को लेकर एसपी के बिजली फ्री देने की बातों पर भी जोरदार हमला बोला। आगरा पहुंचे पूर्व पेट्रोलियम मंत्री और यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने तेल की बढ़ती कीमतों पर कहा कि पिछले 2 सालों में पेट्रोलियम के क्षेत्र में जो निवेश होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जिसके कारण क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में किसी भी जन कल्याणकारी योजना में कटौती नहीं की। पिछले 2 साल में पेट्रोलियम क्षेत्र में विश्व में जो निवेश होना चाहिए था वो नहीं होने के कारण कच्चे तेलों में काफी उछाल आई है। और दूसरी बात है, देश की कोरोना के कारण गरीब कल्याण योजनाएं, स्वास्थ्य में खर्चा, रोजगार उपलब्ध कराने की खर्चा को हमने कटौती नहीं किया है, हमने उसको बढ़ाया है। यूपी में खाद की किल्लत के आरोपों पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कुछ जगहों पर स्थानीय स्तर पर ये समस्या आई थी जो दूर कर दी गई है। यूपी को 1 किलो खाद की भी दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। डीएपी की कोई उपलब्धता में कमी नहीं है। अस्थायी रूप में यह मामला आई थी। कल मैंने देश की खाद्य मंत्री से स्वयं बात किया है, मनसुख मांडविया जैसे। उन्होंने कहा यूपी को नवंबर में 1 किलोग्राम का भी डीएपी का कमी होने नहीं देंगे। और मिशन 2022 को फतेह करने के लिए बीजेपी संगठन स्तर पर मंडल अध्यक्षों और मंडल प्रभारियों की बैठकें आयोजित कर रही है। और इसी कड़ी में आज प्रयागराज में काशी क्षेत्र के 16 संगठनात्मक जिलों की बैठक का डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और बीजेपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने शुभारंभ किया। बैठक को संबोधित करते हुए दोनों नेताओं ने पार्टी पदाधिकारियों को चुनाव जीतने के लिए बूथ जीतने का मंत्र दिया। साथ ही मिशन 2022 में जुटने का भी आह्वान किया। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि बीजेपी अपने संगठन के बल पर 2022 में 2017 से भी ज्यादा सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाएगी। बीजेपी की किसी दल के साथ कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि विपक्ष आपस में ही लड़ रहा है, ये बात भी कही गई। नदी से संदेश लेकर जाएंगे और
तमाम और कार्यक्रमों को, दीपावली मेले हैं जगह जगह, उनका कार्यक्रम चल रहे हैं। और नवंबर माह में भी हमारे तमाम प्रकार के सदस्यता महाअभियान के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं। उन कार्यक्रमों के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब बात जीका वायरस की। देश में कानपुर के जरिए जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। शहर में अब तक 10 मरीजों में जीका वायरस की पुष्टि हो चुकी है। डीएम और स्वास्थ्य महकमे की टीमें मौके पर हैं। श्यामनगर में जीका वायरस का लार्वा मिला है, जिसके बाद से ही यूरिन सैंपलिंग से भी वायरस की तलाश की जा रही है। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास लगातार जांच की जा रही है। गर्भवती महिलाओं पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। एयरफोर्स के 600 कर्मचारियों की एक लिस्ट तैयार की गई है, जिनके सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। यहाँ पर जीका वायरस के कुछ केसेस पॉजिटिव आए हैं। जैसे इस इलाके में एक केस पॉजिटिव है। ये आदर्श नगर इलाका कहलाता है, सकलेरी थाना क्षेत्र में आता है। पेशेंट इसमें एयरफोर्स हॉस्पिटल में एडमिटेड है। इसके आसपास के जो गली में लोग हैं, कम से कम उनकी हम यहाँ पर जीका वायरस की सैंपलिंग करवा रहे हैं। आज यहाँ पर कानपुर में 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि पाँचों यहीं आसपास के क्षेत्र हैं। श्यामनगर, आदर्श नगर, तिवारीपुर का बगिया और ऐसी जगहों पर। बेसिकली जीका वायरस हमारे इंडिया पे नहीं पाया जाता। साउथ अफ्रीका की ये बीमारी है, इससे घातक होता है और बुखार उतरता नहीं, जिसकी वजह से आदमी की डेथ तक भी हो सकती है। मेरे एक किराएदार हैं कॉर्पोरल विकास सिंह, जो कि इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत हैं, और वो पाए गए हैं पॉजिटिव। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। ट्रैक्टर की साइड टक्कर से